हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद इवान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये डेवलपमेंट के चैप्टर के अंदर आता है। बाल विकास विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें रचनात्मक और विनाशकारी परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास में वृद्धि शामिल होती है और विकास एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे कहते हैं कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया है और पियाजे कहते हैं कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने अनुभव से सक्रिय रूप से सीखते हैं और दुनिया की समझ बनाते हैं। मतलब कि जो अपने ही अनुभव के द्वारा सीखते हैं और दुनिया के बारे में जानते हैं। बच्चे की समझने की क्षमता उनकी उम्र पे आधारित होती है। जो बच्चे जो समझ है वो उनकी उम्र पे आधारित होती है। बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी है, मतलब बच्चे एक्टिव शिक्षार्थी, एक्टिव लर्नर है। बच्चे खाली बर्तन नहीं होते जिनमें ज्ञान भर दिया जाए, बल्कि वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और अपनी दुनिया को समझते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिनमें से पहली है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। बच्चा अनुकरण करके सीखता है, बड़ों की नकल करके सीखता है और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। इसी सेंसरी मोटर स्टेज में 0 से 2 वर्ष में ही बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज इसी एज में करता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जन्म से 30 दिन तक करता है। बच्चे में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्रमुख वृत्तीय गौण अनुक्रियाएं होती हैं। शिशु किसी गतिविधि के बारे में बार बार दोहराने की कोशिश करता है। जैसे कोई 2 माह का बच्चा है, वह अपनी माँ का दूध पी रहा है और अचानक से उसके मुंह से चप की आवाज़ निकल जाती है। उसको वह आवाज़ अजीब लगती है तो वह उसको दोबारा निकालने की कोशिश करता है। यह होती है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये होती है 4 से 8 महीने के बच्चे में गौण वृत्तीय क्रियाएं, वस्तुओं को उलटने पलटने या छूने पे अपना ध्यान देता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। 12 से 18 महीने वस्तुओं के गुणों से सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेंशन, नए साधनों की खोज करता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसी में बच्चा 18 से जब 24 माह के बीच हो जाता है, यानी कि 2 साल का होने वाला होता है, तब वो नए साधनों की खोज करने की शुरू कर देता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल के बच्चे में। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसकी 2 सब स्टेजेज हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और अंतःप्रज्ञाकाल। अंतःप्रज्ञाकाल इनिशिएटिव पीरियड, इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 2 से 7 साल की आयु में प्रतीकात्मक सोच मतलब सिंबल के द्वारा विचार करना, भाषा का विकास करना। लेकिन इस एज में बच्चे अतार्किक होते हैं, उसमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ पाती। लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रतिवर्तता की कमी होती है। वस्तुओं का नाम लेना तो शुरू कर देता है और परियों की कहानियों में विश्वास करता है। इसी अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीववाद, असली नकली की पहचान और सजीव निर्जीव की पहचान हो जाती है। उसे एनिमिज्म का पता चल जाता है। यही स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, अहम केंद्रित इगोसेंट्रिक स्टेज होती है और विद्यालय जाने की अवस्था भी यही होती है। इसकी 2 स्टेजेस कौन कौन सी है? प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, पूर्व प्रज्ञाकाल और अंतःप्रज्ञाकाल। ये होती है, पूर्व प्रज्ञाकाल होता है 2 से 4 अवस्था, 2 से 4 साल की आयु होती है। इसमें बच्चा कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है अंतःप्रज्ञाकाल इनिशिएटिव पीरियड। इसमें बच्चा छोटी छोटी गणनाएं करना शुरू कर देता है और पास और दूर की वस्तुओं के बीच में समझ विकसित कर लेता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा तार्किक सोच की शुरुआत कर देता है। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा
तार्किक सोच की शुरुआत कर देता है, लेकिन विकसित नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तार्किक सोच किसमें शुरू होती है? शुरू होती है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। तो अभी बात कर रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक सोच की शुरुआत होती है। बालक संरक्षण की अवधारणा, कंजर्वेशन की अवधारणा सीख लेता है। समानता का ज्ञान हो जाता है, इसी को पलटावी आयु भी कहते हैं। क्रमबद्धता सीख लेता है, दिशाओं व नक्शों का ज्ञान हो जाता है, और समूह बनाने की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग विकसित हो जाती है। 11 से 15 साल की इसकी आयु है, और मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। मूर्त चिंतन तो विकसित हो जाता है और अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। एज ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वंद्व इस एज में शुरू होता है। क्वेश्चन आता है एज ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग सीख लेता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवधारणाएं हैं, जैसे स्कीमा। स्कीमा होता है किसी विषय या घटना के लिए ज्ञान की एक संगठित इकाई, पूर्व ज्ञान के अनुभव पर आधारित होती है। ये नई जानकारी को जोड़ने में और उसकी व्याख्या करने में हमारी मदद करते हैं। स्कीमा क्या होता है? किसी विषय या घटना के लिए ज्ञान की संगठित इकाई। जैसे एक कौवे को देखकर दिमाग में जो मानसिक चित्र बनता है, बच्चे के दिमाग में मानसिक चित्र बनता है, वह हमारा कौवा स्कीमा है, जो हमें उसके बारे में तुरंत जानकारी देता है। कौवे का नाम लेते ही हमें हमारे माइंड में उसकी छवि आ जाती है, यही स्कीमा है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन, अनुकूलन। बच्चे का अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया अनुकूलन होती है। इसके अंदर आते हैं असेमिलेशन और अकोमोडेशन। असाइमिलेशन होता है जब कोई बच्चा नई जानकारी या अनुभव सीखता है। जब नई जानकारी और अनुभव सीखता है तो वह उसे अपने पहले से मौजूद विचारों या स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है, और लेकिन जो आपस में फिट नहीं होती है। जैसे एक बच्चा जो कुत्तों को भौंकते हुए जानता है, और तो वह बिल्ली को भी देखकर यही सोचता है कि ये भी भौंकेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है इसे जो असेमिलेशन में जो है संतुलन हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बच्चा अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा में बदलाव करता है ताकि वह नई जानकारी समझ सके। अकोमोडेशन में बच्चा बिल्ली और कुत्तों के बीच में अंतर समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि बिल्ली म्याऊं करती है और कुत्ता भौंकता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन होता है इस समायोजन के बाद बच्चा नई जानकारी को समझ जाता है। किसके? इक्विलिब्रेशन, अकोमोडेशन और असेमिलेशन में संतुलन बनाता है। अकोमोडेशन से क्वेश्चन निकलता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है नई सूचनाओं को शामिल करने के लिए वर्तमान योजनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम बदलाव करते हैं ना नई सूचनाओं में, तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन, सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? असेमिलेशन, यानी कि नई जानकारी जो है उसमें जब हम किसी और जानकारी को फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो असेमिलेशन होता है। और जब हम पुराने ज्ञान में बदलाव करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो होता है अकोमोडेशन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? जहाँ बच्चा समझता है कि मात्रा आकार बदलने पर भी समान रहती है। जैसे एक लंबा गिलास है और एक चौड़ा गिलास है, और उन दोनों में क्वांटिटी सेम आती है, लेकिन बच्चा समझता है कि लंबा गिलास में पानी ऊपर तक भरा है और चौड़े में फैला हुआ है, तो वो सोचता है कि लंबे में ज़्यादा है। तो ये किस अवस्था में विकसित होती है? ये विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जहां बच्चा अनुकरण और प्रतीकात्मक खेल सीखता है लेकिन तार्किक रूप से सोचने में असमर्थ होता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है? वो स्टेज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड, 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा इमिटेशन करना और सिंबॉलिक प्ले करना सीख जाता है। ये था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक